आदमी जैसे ही लाइटर निकालकर सुकून से सिगरेट जलाने वाला था, तभी उसकी नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। दिन के उजाले में एक चूहा बेखौफ गलियों में दौड़ता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह उस चूहे का पीछा करते करते नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन वहां जो दृश्य उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। नालियों से अनगिनत चूहे बाहर निकल रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में चूहों का पलायन इस बात का संकेत था कि कोई भयानक अनहोनी होने वाली है। सच्चाई जानने के इरादे से वैली अकेले ही सीवर के मुहाने तक पहुंचा। आसपास हर तरफ चूहे ही चूहे थे। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गया, लेकिन वहां उसने जो देखा वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना था। सीवर के भीतर बड़ी तादाद में वैम्पायर छिपे हुए थे। अब सब साफ हो चुका था। चूहों के भागने की वजह यही वैम्पायर थे। डर के मारे वैली तुरंत बाहर निकल आया और उसने यह भी समझ लिया कि ये प्राणी सूरज की रोशनी से डरते हैं। इसके बाद वह यह सच्चाई अपने सहकर्मियों को बताने के लिए दफ्तर पहुंचा, लेकिन पूरी कंपनी सुनसान पड़ी थी। हैरानी के साथ वह रेस्ट एरिया में गया, जहां उसे उसका बॉस मिला, लेकिन बॉस ने उसे देखते ही हमला कर दिया। उसके मुंह से 2 मीटर लंबी जीभ निकल आई। वैली को सब समझ में आ गया। उसने फौरन खिड़की के पर्दे खोल दिए। तेज धूप पड़ते ही बॉस जलकर राख में बदल गया। हालांकि खतरा टला नहीं। वैली को एहसास हुआ कि न्यूयॉर्क शहर में ऐसे संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। वह अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें जल्द से जल्द न्यूयॉर्क छोड़ने की सलाह दी, लेकिन पिता ने उसकी बातों को वहम समझा और कहा कि वह ज्यादा टीवी देखकर डर गया है। पिता के न मानने पर वैली ने उन्हें बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने का फैसला किया। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि आसमान में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका मतलब था कि कुछ मिनटों के लिए सूरज ढक जाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर वैम्पायर सड़कों पर निकल सकते हैं।